जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा अघोर प्रयोग बताने जा रहे हैं बाबा गंगा राम अघोरी का, जो कि अपने आप में चैतन्य है। काफ़ी लोग ये जो अघोरी, ओखड़, नाथपंथी, तांत्रिक भी हैं ऐसे काफ़ी, जिन्होंने इनकी साधना करके और इनसे काम लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सूक्ष्म सा, बहुत सिंपल सा आपको इनका विधान बताने जा रहे हैं। विधान दोस्तों थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जिसने कर लिया ये गारंटी है कि उसका कोई भी दुनिया का भगत हो, तांत्रिक हो, बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रु अपने आप परास्त होते चले जाएंगे, उसके रास्ते जीवन के खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। ग्रहों के देखिए, हम कहते नहीं उनकी माया अपने आप होती है, अलग होती है, लेकिन वहां पर भी जो ग्रहों की अगर आपके ऊपर कोई महादशा ऐसी चल रही है जिसमें आपका नुकसान होना है, जहाँ शोल्डर पे चोट आनी है, कंधे के ऊपर चोट आनी है आपको, वहां पर मात्र नाखून के ऊपर चोट आएगी, इतना बचाव भी कर जाएगा ये। और यहां पर एक बात और कहेंगे, जितनी भी ऐसी तामसिक शक्तियां हैं जो कि पृथ्वी के पास या पृथ्वी पर विचरण करने वाली हैं, सभी के साथ ही सब कुछ लागू है। हर कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। अघोरी है, नॉर्मल सी बात है, और आज के नहीं है, वर्षों पुराने हैं। जागृत करना इनको, इनकी शक्तियां इनके साथ आएंगी ही आएंगी, परीक्षा भी होगी। तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। अभी किसी का मैसेज आया, माफी चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ या पागल कहेंगे हम ऐसे लोगों को। कोई प्रयोग दिया गया था महाकाल का, बहुत नॉर्मल सा मंत्र था। संकल्प क्या कर बैठे मैं जनाब कि अमुक का सूक्ष्म शरीर उसके अंदर से निकल जाए, किसी और के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। मैं भैया क्या करना है किसी के शरीर को निकाल के। और अब नॉर्मल सी बात है, जब उसकी ये विश पूरी होने लग गई, अब अगर कुछ चीज बाहर निकली शरीर से, कोई ना कोई द्वार तो खुला होगा। आ गया चक्र भी दोस्तों जब ओपन होता है, याद रखिएगा। सवारी जब भगत बुलाता है, या आ गया चक्र ओपन होता है, शरीर के अंदर जिस प्रकार से सवारी जाती है, कोई ना कोई द्वार ओपन होता है। और अगर दरवाजा खुला है तो अच्छी और बुरी बाहर की कोई भी एनर्जी एंटर कर सकती है अंदर। अब वहां पर उस व्यक्ति को कोई दूसरा आदमी नजर आ रहा है लड़की के पास। अब कहता है इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करें, क्या बताएं ऐसे व्यक्ति को। एक भी वीडियो उसके अंदर गलत राय नहीं देते किसी व्यक्ति को, किसी को भी। अपने मन से कुछ भी करने बैठ जाते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते, सुनते नहीं। अब होना कुछ भी नहीं, वहां पर वो उल्टा करवाएगा जिसके साथ ये किया उसने, और उसके साथ भी उल्टा होगा जिसने ये काम कर दिया। तो यहां पर भी कहेंगे दोस्तों, ये जो अघोरी है काम सारे करेगा, अच्छे भी और बुरे भी। आपके ऊपर है क्या करवाना है आपने, अच्छा या बुरा। शक्ति प्राप्ति हर किसी को हो सकती है और बहुत आसान है, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसको संभाल के रखना, यह बड़ा कठिन है। क्रोधवश आके, गुस्से में आके किसी के भी ऊपर कुछ भी नहीं कर देना। याद रखिएगा, मन में कुछ गलत विचार है, 100 बार विचार करो उसके ऊपर कि ये काम करना या नहीं करना। ये नहीं कि शक्ति आपको हासिल हो गई आप कुछ भी कर डालो। तो दोस्तों, शॉर्ट में जितना समझाना चाहते थे समझा दिया है। इस विधान को करने के लिए आप किसी भी अमावस्या, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, तीनों में से कभी भी शुरू किया जा सकता है इसको। अमावस्या के बाद पहला सोमवार हो तो ज़्यादा उत्तम है। कोई शुभ दिन पड़े, गुप्ता नवरात्र आने वाले, शाकंभरी नवरात्र आज से चल रहे हैं, तो ऐसे में भी शुरू किया जा सकता है। करना क्या है दोस्तों, आपने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाना और अपने हाथों से बनाना है। लिंगम तैयार करना है, कम से कम एक हथेली के जितना। मिट्टी जो होगी उसके अंदर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, तीनों में से कोई भी या तीनों, उनके रस से उस मिट्टी को गूंथ के फिर बनाना है। और उसके अंदर थोड़ा सा काजल ऐड करना है। या फिर जब पूर्ण बन जाए आपका लिंगम,
उसको स्थापित करना है कि किसी चौकी पटरे बाजोट के ऊपर। सूखने के बाद काजल से उसको रंग देना है, अघोरेश्वर का रूप मानकर, महादेव अघोरेश्वर, उनकी स्थापना करनी है चावल की ढेरी या काले तिल की ढेरी के ऊपर, उस लिंगम की। देसी घी का दीपक जलाएं, गाय का घी मिले तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, या देसी घी कोई भी अवेलेबल हो। गाय का घी उत्तम है। धूप बत्ती अगरबत्ती कोई भी जला सकते हैं आप। अब शिवलिंग की पूजा करनी है अपने। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें। तिलक का छेटा देना दूर से चंदन का। भोग के अंदर दोस्तों एक चिलम भर के रखनी है। मंत्र के अंदर आपको मिलेगा क्या करना है। रोजाना चिलम रखनी है, डेली। फूल चावल तिलक डेली करना है पूजा। अपने आप को तिलक रोजाना करना है। भोग के अंदर इसको और तामस बनाना चाहते हो, कहीं भेजना चाहते हो, तो इसके अंदर आप मांस मदिरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लोग इनकी पूजा करते हैं तो मांस मदिरा का इस्तेमाल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, तामसिक शक्ति है तो देना पड़ेगा, लेकिन काम कोई सा भी क्यों ना हो, सिद्धिकरण के बाद 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं आप इसका। यहां आपने चलाया और वहां पर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों चिलम भर के रोज रखनी है। भोग के अंदर बकरे की कलेजी के टुकड़े 5 पीस रख सकते हैं, नहीं तो डंडी वाली साबुत कलेजी, अगर पॉकेट अफोर्ड करती है तो। नहीं तो 100 रुपये की कलेजी रोजाना रखनी है। मीठा भोजन रखना है। और जो चावल होते हैं उसको उबाल के मिट्टी के पात्र के अंदर, कोई सा भी मिट्टी का जो घड़े के ऊपर ढक्कन होता है वो ले सकते हैं आप। जो चिड़ियों को या पक्षियों को जो पानी डालने के लिए बर्तन होता है मिट्टी का, वो ले सकते हैं आप। उसके अंदर अच्छे से देसी घी बूरा ऐड करें, नींबू जायफल रखें, अगरबत्ती रखें, मिठाई रखें 7 प्रकार की या 5 प्रकार की। ये सब कुछ सामान अपने भोग में गंगाराम अघोरी के नाम से रखना है, कलेजी। इसके साथ साथ और महादेव अघोरेश्वर की पूजा करने के बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। पूर्ण सहायता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें उनसे। गुरु मंत्र की 4 माला का जप करें और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है, शाबर मंत्र है दोस्तों, तेजी से पहले ही दिन आपको असर दिखा देगा। याद रखिएगा, आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा। इस मंत्र को आपने 1 माला का जप करना है। समय इसका रात को रखें 10 बजे के बाद का। दिशा इसकी दक्षिण या फिर पूरब, दोनों में से कोई एक दिशा हो सकती है आपकी खुद की। जब आप क्रिया करने बैठेंगे तो लिंगम की स्थापना इस हिसाब से करें कि आपका खुद का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो या पूर्व की ओर हो। माला रुद्राक्ष या काला हकीक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और सिद्ध माला मिल सके कहीं से तो और ज़्यादा उत्तम है। जो चिलम भर के रखनी उसको जला के रखना है, धुआं चलता रहे, और वो गंगाराम अघोरी के नाम की रखनी है। ये क्रिया, ये भोग दोस्तों, अगर आप साबुत डंडी वाली कलेजी चढ़ाते हैं बकरे की, किसी भी कसाई की दुकान से मिल जाएगी आपको, तो रोजाना नहीं करना, वीकली करना है। अदरवाइज ये जो नॉर्मल भोग कर बताया है आज की, अभी लेटेस्ट में जो बताया इसके अंदर, ये रोजाना चलेगा। रात का टाइम होगा जप करने के बाद। अगर रात्रि काल में ही कोई बाहर व्यक्ति जा सकता है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो अगले दिन नहा धोकर जो भोग है शमशान भूमि के आसपास रख के हैं, किसी चौराहे के ऊपर या किसी सुनसान जगह रखा है, साफ सुथरी जगह के ऊपर। और जगह को सबसे पहले धोएं पानी से, पानी साथ लेकर जाएं, थोड़े से फूल बिछाएं उसके ऊपर, और वह सारा सामान वहां पर रख दें। जो भी आपने मिठाई रखी है, नींबू जायफल, जो चावल हैं उबाल के रखे हैं, बनाए हैं, 5 अगरबत्ती और लगा दें, और एक छोटे से प्याले के अंदर धार और चढ़ा दें, उसके अंदर मध की डाल के आए।
ये रूटीन रोज करनी है दोस्तों, और ये रूटीन चलेगी 40 दिन तक। पूर्ण सिद्धिकरण है दोस्तों, गारंटीड। पहले ही दिन आपके पास शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, परीक्षा लेनी शुरू करेंगी। डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। गुरु से पूछ के करें तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। आपके पास घेरा मंत्र है, 10 दिशा बंधन मंत्र है, देह रक्षा मंत्र है, तो तीनों का इस्तेमाल करके बैठे। कोई भी एनर्जी उसके अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि एनर्जी आएगी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने बताया कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी द्वार ओपन होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम यहाँ पर ये कहेंगे, अगर आवाहन दिया है अपने अघोरी का, तो अघोरी के पीछे तो सैकड़ों और हजारों और लाखों शक्तियाँ हो सकती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, और बुरी शायद ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो ऐसे में कोई भी आ सकता है। तो मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रखें। विल पावर जो है आपकी, इसको, मनोबल को बढ़ाकर रखना है, डरना नहीं है। और डरपोक लोग तो यही कहेंगे ना ही करें तो ज़्यादा उत्तम है। लोगों का मैसेज आता है, गुरु जी आप डराते ज़्यादा हैं तो साधना कैसे करेंगे। डियर देखिए, डराएंगे नहीं तो ये जो लोग हैं जिनका भी एक उदाहरण दिया है छोटा सा, आज का ही मैसेज है, क्या कर बैठा ये व्यक्ति, किसी के साथ खेल लिया इसने और अपनी भी जिंदगी के साथ खेला। ना तो ऊर्जा वहां से हटने वाली और ना इस व्यक्ति के पास से हटने वाली है। मन में आया बस ये काम कर डालूं और वो कर दिया। तो अच्छा और बुरा हर चीज हमें बतानी पड़ती है। सतर्क रहें लोग, करने से पहले और करते वक्त। ये हमारा काम है कि किसी का नुकसान ना हो। और जब भी काम करना हो दोस्तों, सेम भोग, काफी लोग इनको मुर्गा भी चढ़ाते हैं देसी, जैसा कि मंत्र में लिखा, काम बनाए भोग ले जाए। कहीं भी भेजना है अपने, एक माला 11 दिन या 7 दिन आप पढ़ें इसकी, अमुक व्यक्ति के लिए संकल्प करें, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, हे गंगा राम अघोरी, अमुक व्यक्ति का अमुक काम है। अब चाहे वो वशीकरण का काम है, 2 पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को मिलाना है, तलाक की नौबत आ रही है, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से घर खराब हो रहा है, उसको हटाना है, तो जो काम है आपका उसका संकल्प लेकर, सेम ये जो भोग अभी बताया है इसके अंदर डंडी वाली कलेजी लेकर, भोग के साथ साथ वह लेकर वह रखे और संकल्प ले ले कि अमुक प्रयोजन से मैं मंत्र जप करने जा रहा हूँ 7 दिन का। अब माला आपके ऊपर है, 1 करनी है, 3 करनी है, 5 करनी है, या फिर 11 दिन का। भोग उसके अंदर पहले दिन और आखिरी दिन चढ़ाएं। पहले दिन एक मुर्गा देसी और लास्ट वाले दिन एक मुर्गा देसी, ये करना है। और कभी भी कुछ भी करें, याद रखें घर के अंदर भोग नहीं देना, सिर्फ पूजा के दौरान चौकी पर रखें। अगले दिन नेक्स्ट डे सारा का सारा शमशान भूमि चौराहे के ऊपर सुनसान जगह पर छोड़कर आना है। कुछ भी करेंगे आप, आपको भोग सारा बाहर ही देना है। सिर्फ मंत्र जब घर में कर सकते हैं, लिंगम के सामने, घोरेश्वर के सामने। और चाहें आप तो इसको सुरक्षा पर लगाना है, पूर्ण रूप से आपके घर की सुरक्षा हो। एक दीपक घर के बाहर, चौखट के बाहर, आप कहीं भी लगा सकते हैं। पीपल के पेड़ पे लगा सकते हैं। कोई पुराना शिव मंदिर हो, वहां जाकर इनके नाम का, अघोरी गंगाराम के नाम का एक दीपक डेली जला सकते हैं। और कह सकते हैं आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा। भोग जहां देना है, जो मिलेगा घर के बाहर मिलेगा। आपको नेम टाइम धर्म से, इज्जत मान से आपका समय समय पर देता रहूंगा जब भी कोई काम लूंगा आपसे। और मेरे किसी भी काम में कोई बाधा ना है, कोई शत्रु बीच में है, सर्वनाश हो, तांत्रिक बीच में, उसका तंत्र खत्म करो। कारोबार में वृद्धि दो, धन दौलत में वृद्धि दो। जो आपको अच्छा अपने लिए मांगना है, जिस साधक के लिए कर रहे हो, जिस भी यजमान के लिए कर रहे हो कुछ, उसके लिए अच्छा जो मांगना है वो मांगिए, सब कुछ होगा। क्योंकि इसके पास अच्छी और बुरी हर प्रकार की शक्तियां हैं। छोटा सा विधान है, जो भी जितने दिन चलेगा, याद रखिएगा, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं तो बेहतर है। जिस तरीके से नवरात्र में रहते हैं उस तरीके से रहकर जप करें। और वीक में एक दिन इसके नाम का, अघोरी के नाम का छोड़ दीजिए कि इस दिन आपको मैं अमुक अमुक भोग चढ़ाऊंगा। वो चाहे मिठाई, नींबू, जायफल,
साथ में चावल, चावल ऐड नहीं भी होते तो नींबू जायफल मिठाइयाँ हो गई, कलेजी के 100 रुपये की कलेजी के टुकड़े हो गए, 5 पीस करा दीजिए। किसी भी मिट्टी के बर्तन में कपूर जला के या गहरी जला के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा भोग चढ़ाकर और मध की धार वह साथ में चढ़ाएं। घर के बाहर कोई ऐसी जगह चूज कीजिए जहां पर आपको कोई रोक टोक ना करे और सारा भोग वहीं पर छोड़ के आ जाना है। हर वीक साधना पूरी होने के बाद भी और मंत्र का जब एक माला रोजाना करते रहें, रात्रिकाल नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3:30 बजे से 4:30 बजे कभी भी शुरू कर सकते हैं। लोग कहते हैं मेरा काम नहीं होता, मुझे शक्तियां नजर नहीं आती। छोटा सा उदाहरण आपको स्टार्टिंग के अंदर दिया है, और जिसने ये काम किया है शायद जिसका उदाहरण दिया है उसकी उम्र ज़्यादा लग भी नहीं रही। बेवकूफ़ी करते हैं लोग, अगर मंत्र काम नहीं करते तो उसको ऐसे रिजल्ट नहीं आते। ढंग से करो, मंत्र और उसका विधान पूर्ण रूप से दिया जाता है। काम ना हो इम्पॉसिबल है, एनर्जी काम ना करे इम्पॉसिबल है। शक्ति अपना काम हर प्रकार से करती है। संकल्प हाथ में जल लेने का मतलब यही है कसम खाना, और ये कसम सामने वाले उस आराध्य जिसकी आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वहां तक पहुंचती है सीधा। किस प्रयोजन से कर रहे हो, सीधा उसके कान में पहुंचती है आवाज आपकी। कार्य ना हो इम्पॉसिबल हो जाता है। आपकी त्रुटि, आपकी गलती, आपकी कमी कहाँ रह रही है, इस चीज को सर्च करो। एक बार में नहीं होता, दोबारा बैठो, तिबारा बैठो, चौथी बार बैठो, काम जरूर होगा। जितनी एनर्जी बढ़ाते चले जाओगे उतनी तेजी से विस्फोट होगा, और एनर्जी उतनी तेजी से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी अगर एक बार में नहीं मिली तो। प्रयोग नॉर्मल सा है दोस्तों। प्रयोग के दौरान क्या करना है, बाद में काम लेने के लिए क्या करना है, कितना करना है, यह भी बता दिया है। इस्तेमाल करें और तुरंत के तुरंत रिजल्ट देखना है। आजमा कर देखिए, और आपका कोई भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। और फिर से एक बार राय देंगे, बिना गुरु के पूछे ना करें। इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, चांसेस हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।